अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चूँकि आज हिंदल वली अताए रसूल सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की छठी शरीफ है, इसी के तहत गरीब नवाज की बारगाह में अकीदत का नजराना पेश करते हुए एक शायर कहता है कि सुना ने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, सुना ने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। और जबीनों पर न होता नक्श गर उस आस्ताने का, जबी कहते हैं पेशानी को, जबीनों पर न होता नक्श गर उस आस्ताने का, गुलामाने मुइन महशर में पहचाने कहाँ जाते। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हिंदल वली अताए रसूल सरकार ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती संजरी रदी अल्लाह ताला अन्हु और मालूम सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु। आपको गरीब नवाज क्यों कहा जाता है? गरीब नवाज का माना क्या होता है? उर्फ़े आम में आपकी और हमारी समझ के मुताबिक तो यही समझा जाता है कि गरीब नवाज यानी गरीबों को नवाजने वाला। तो बेशक ये तर्जमा भी सही है, गरीबों को नवाजने वाला, मगर हकीकत में लफ्ज़ गरीब का माना क्या होता है? तो आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत का एक शेर है कि सुबह वतन में शाम गरीबा को दू शरफ, शाम गरीबा अजनबी वतन की शाम। तो गरीब होता है अजनबी के, तो गरीब नवाज अजनबियों को नवाजने वाला, यानी अपनों को तो हर कोई नवाजता है, मगर मेरा ख्वाजा वो गरीब नवाज है कि अपनों को तो नवाजता ही है, गैरों को भी नवाजता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शादाइयों, आप देखें कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा में रहे। अबू लहब जो रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सगा चचा है, रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को माअज़ल्लाह गालियां देता है। उसकी मजम्मत में पूरी सूरह मुबारका सूरह लहब के नाम से नाजिल होती है। मुस्तफ़ा जान रहमत को अजियत देता है, मगर अल्लाह अकबर, हजरत सलमान फारसी, अबू लहब अपना था, सलमान फारसी फारस से आए थे, अजनबी थे, मुस्तफ़ा जान रहमत के कदमों पर अपनी जान निछावर करते हुए नजर आते हैं। अबू जहल मुस्तफ़ा जान रहमत का अपना था, मगर रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अजियत देता था, तकलीफें देता था, अपना था फिर भी तकलीफें देता था। हजरत बिलाल हबशी हबशा से आए थे, अजनबी थे, मुस्तफ़ा जान रहमत पर अपना सब कुछ कुर्बान करते हुए नजर आते हैं। मक्कतुल मुकर्रमा वाले मुस्तफ़ा जान रहमत के हम वतन थे, हुजूर के अपने थे, हुजूर को वतन से निकालते हुए नजर आते हैं। मदीने वाले अजनबी थे, तलाअल बद्रु अलैना कहकर मुस्तफ़ा का इस्तकबाल करते हुए नजर आते हैं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शादाइयों, तो अजनबी गरीब का माना होता है अजनबी के, गरीब नवाज जो है इसका माना हुआ गरीबों को नवाजने वाला भी और अजनबियों को नवाजने वाला। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शादाइयों, इसीलिए तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हदीस पाक है, हुजूर फरमाते हैं कि इस्लाम गरीबों में फैला,
गरीबों से फैला और गरीबों में सिमट कर रह जाएगा। गोया के मुस्तफा जाने रहमत ये कहना चाहते हैं कि इस्लाम अजनबियों में फैला, अजनबियों से फैला और अजनबियों में सिमट कर रह जाएगा। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, क्या शान है मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु की, क्या शान गरीब नवाजी है। दूध पीने के जमाने में शान गरीब नवाजी, गौर फरमाए आप, दूध पीने के जमाने में एक मर्तबा वालिदा का दूध पी रहे हैं। आपकी वालिदा हजरत माहिनूर रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि एक खातून, अपने एक गरीब खातून अपने बच्चे को लेकर आई और मेरे पास कुछ सवाल करने लगी, मांगने लगी कि मेरा बच्चा इतने दिनों से भूखा है, कुछ खाया पिया नहीं है, और वो बच्चा भी शीरख्वार बच्चा था। अल्लाह अकबर। वो खातून कहती है कि चूंकि मेरे पास कुछ है नहीं, इतने दिनों से मैंने कुछ खाया नहीं, तो मेरे अंदर भी दूध का एक कतरा तक नहीं है जो मेरा बच्चा दूध पिए। अल्लाह अकबर। क्या शान है मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु की कि फरमाया गया कि उस वक्त सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु अपनी वालिदा का दूध पी रहे थे। जब वो खातून सवाल लेकर उनकी मां के पास आई, गरीब नवाज ने फौरन दूध छोड़ दिया और हजरत माहिनूर कहती है, आपकी वालिदा कहती है कि मेरा मुईनुद्दीन कुछ इस तरीके से इशारे कर रहा था, गोया के कह रहा था कि मां मैं दूध छोड़ रहा हूं, पहले इस गरीब औरत के बच्चे को दूध पिला दे, पहले इस गरीब खातून के बच्चे को दूध पिला दे। अल्लाह अकबर। इतना ही नहीं बल्कि आपकी वालिदा हजरत माहिनूर रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि जब मेरा बेटा मुईनुद्दीन हसन 6 साल का होगा, 6 साल की उम्र क्या उम्र होती है, खेलने कूदने की उम्र होती है, मगर कुर्बान मेरे हिंदल वली अताए रसूल की शान गरीब नवाजी पर कि 6 माह की उम्र में आपकी वालिदा कहती है कि मेरा बेटा मुईनुद्दीन हसन अचानक घर पर आया, कहने लगा माँ जल्दी से खाना बनाओ और ज्यादा बनाना। मैं खाना बनाने लगी, मैं समझी कि कोई मेहमान आने वाले होंगे, मैं खाना बनाने लगी। अल्लाह अकबर। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा कहती है कि मेरा बेटा मुईनुद्दीन हसन बाहर निकला, जब खाना मुकम्मल तैयार हो गया तो मैंने देखा कि मेरा बेटा मुईनुद्दीन हसन यतीम और गुरबा के बच्चों को मेरे घर लेकर आया, यतीम और गुरबा के बच्चों को, गरीब बच्चों को मेरे घर पर लेकर आया, खुद अपने हाथों से दस्तरखान बिछाया और दस्तरखान बिछाने के बाद खुद अपने हाथों से डिशेस तैयार की, खाना तैयार किया, खाना परोसा और फिर सब बच्चों को कहा कि अब दस्तरखान पर बैठकर खाना खाओ, और खुद खड़ा रहा और बच्चों को खिलाता रहा। अल्लाह अकबर। आपकी वालिदा कहती है मुईनुद्दीन हसन मेरा बेटा जब बच्चों को खाना खाते हुए देखने लगा तो अचानक धाड़े मार मार कर मेरा बेटा रोने लगा। 6 साल की उम्र है गरीब नवाज की, रोने लगा और अचानक मेरे सीने से लग गया और कहता है माँ जब एक गरीब का बच्चा खाना खाता है तो दिल को कितना सुकून मिला करता है, दिल को कितना सुकून मिलता है। अल्लाह अकबर। ये शान गरीब नवाजी है मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इसीलिए इरशाद फरमाते हैं, हुजूर की हदीस से पाक है, मेरे आका फरमाते हैं गरीबों से मोहब्बत किया करो, हुजूर फरमाते हैं गरीबों से मोहब्बत किया करो, और कोई साइल, कोई मांगने वाला तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए तो उसे हरगिज खाली हाथ वापस न लौटाना, उसे हरगिज खाली हाथ वापस न लौटाना, मगर शर्त यह है कि हकीकत में वो मांगने वाला हो, हकीकत में वो जो है साहिब इस्तात हो, साहिब इस्तात न हो बल्कि वो मांगने वाला हो, हकीकत में उसे जरूरत हो। मेरी प्यारा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, मगर आज के मुआशरे में अगर देखा जाए तो सब के सब साहिब इस्तात ही नजर आते हैं, और ये जितने भी मांगने वाले आपको नजर आते हैं ना, ये आपसे और मुझसे ज्यादा मालदार है, ये आपसे और मुझसे ज्यादा मालदार है, इसमें कोई भी गरीब नहीं है। मगर आप जानते हो हमारे मुआशरे में, हमारे मोहल्लों में, मैं यहीं की बात करूं, हर किसी के मोहल्ले में, अब तो रमजान का महीना है, अब तो उनके कमाने के दिन है इन लोगों के, फकीरों के, तो आप गौर फरमाएं कि
रेडियो लेकर, स्पीकर लेकर और ये सारी चीजें लेकर जो निकलते हैं और इमोशनली नाते बजाते हैं और इमोशनली बातें करते हैं और ऐसी ऐसी बातें, और इसमें ज्यादा शिकार कौन होता है मालूम है? हमारी घर की माँ बहनें। हमारी घर की माँ बहनें इसमें ज्यादा शिकार होती है। ऐसी ऐसी बातें, इमोशनली बातें करते हैं कि हमारी माँ बहनें 10-20 रुपए देने में जो है गुरेज नहीं करती, बल्कि उन्हें दे ही दिया करती है। और ऐसे तो कई दिन के कई रुपए ऐसे ही वो लोग ऐसे गरीबों को दे दिया करते हैं, हालांकि हकीकत में वो गरीब नहीं होते। बाकायदा इनका जो है एक एसोसिएशन होता है। तो ऐसे लोगों को देने से न आपका सदका कबूल होता है और ना आपकी ज़कात कबूल होती है। याद रखे, ऐसों को दे जो हकीकत में जरूरतमंद है, ऐसों को दे। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भी, मैं आपको ऐसा नहीं कहता कि मत दो किसी को, हुजूर की बारगाह में भी मांगने वाला आया। एक शख्स आया, या रसूल अल्लाह मेरी बेटी की शादी है और इतनी इतनी मुझे जरूरत है, तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे इतनी रकम अता फरमा दे। हुजूर ने फौरन उसकी झोली नहीं भर दी, बल्कि हुजूर ने क्या पूछा जानते हो? रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बता तू क्या हुनर जानता है, तू क्या हुनर जानता है? रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया के उसके हुनर को पूछकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको काम पर लगाना चाहते थे कि खुद मेहनत करो और मेहनत करके कमाओ और अपनी बेटी की शादी करो। फौरन उसकी झोली नहीं भरती रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हाँ जा ले जा अपनी बेटी का निकाह कर ले। हाँ, जो जरूरतमंद वाकई में होता था उसकी झोलियां भरी गई, इसलिए कि मेरे मुस्तफा का दर तो वो दर है कि क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, कि नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। हुजूर के दर से कभी कोई खाली हाथ वापस लौटा ही नहीं, मगर ऐसों को देना, ऐसी चर्सी गंजड़ियों को देना जो रात को पोटलियां पीकर सोते हैं, शराब पीकर सोते हैं। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मुतालिक फरमाया कि अगर कोई शख्स शराबी को 1 रुपए की भी मदद करता है, हदीस पाक का मफहूम है, हुजूर फरमाते अगर कोई शख्स शराबी को 1 रुपए की मदद करता है या जुबारी को 1 दिरहम की मदद करता है, हुजूर फरमाते हैं उस मदद करने वाले की कब्र में सांप और बिच्छू होंगे। उस मदद करने वाले की कब्र में सांप और बिच्छू होंगे जो उसे डसेंगे सुबह कयामत तक। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, तो याद रखें ऐसों को हरगिज न दे, बल्कि जो हकीकत में हमारे मोहल्लों में, हमारे पड़ोसियों में ऐसे बहुत से होते हैं जो हकीकी जरूरतमंद होते हैं, बल्कि हमारे रिश्तेदारों में भी ऐसे बहुत से होते हैं जो हकीकी जरूरतमंद होते हैं, उनको दे ताकि उनके घर भर का भला हो जाए। और अगर ऐसे नहीं है तो आपके इलाके के मदारिस से, मदरसे है, दारुल-उलूम है, उन बच्चों को दे जो हकीकी मानों में मेहमान रसूल है, मेहमान खुदा है, उनको देंगे तो वो आपके पैसों से दीन का इल्म हासिल करेंगे और फिर आगे जाकर वो दीन की खिदमत करेंगे और सुबह कयामत तक आपकी नेकियों का मीटर जो है वो डाउन हरगिज नहीं होगा, बल्कि हमेशा मीटर अप रहेगा और आपको इसका सुबह कयामत तक जो है इसका सवाब मिलता रहेगा। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह ताला अलैह, एक मर्तबा एक शख्स आपका पड़ोसी आपके पास आया और कहने लगा कि अनकरीब मेरी बेटी का निकाह होने वाला है और मुझे इतनी इतनी रकम चाहिए। हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, वो शख्स मांगने के लिए आया था सिर्फ 200 दिरहम, हजरत दाऊद ताई ने 1000 दिरहम दे दिए, 1000 दिरहम दे दिए। और देने के बाद जब वो शख्स वापस लौटा, वापस चला गया, आप ज़ारो कतार रोने लगे। आपकी मुरीदीन ने पूछा कि हुजूर आपने मदद तो कर दी, अब रोने की वजह क्या है? तो हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, इसके मांगने से पहले मुझे क्यों न पता चल गया कि इसको जरूरत है? इसके मांगने से, इसके हाथ फैलाने से पहले मुझे क्यों पता न चला कि इसको जरूरत है? तो हमारे रिश्तेदारों में ढूंढे, हमारे पड़ोसियों में ढूंढे, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हकीकी जरूरतमंद है, आप उन्हें दे। और अगर वाकई में आपको जो जरूरतमंद नहीं नजर आता, याद रखे ऐसे मौकों पर माह रमजान में जो है, जो जिनको जरूरत नहीं होती वो भी जरूरतमंद बन जाते हैं।
और हमारी घर की औरतों को इनकी औरतें पहले से ही कान भर देती है कि ज़कात में हमको याद रखना, पहले से हमको ज़कात में याद रखना, इस तरीके से पहले से कान भर दिए जाते हैं। तो ऐसों को हरगिज न दे, वाकई में जो जरूरतमंद है उनको दे, और जो जरूरतमंद नजर नहीं आता तो फिर आपके इलाके के मदारिस, आपके इलाके के दारुल उनको दे दे, इंशाअल्लाह उन सबके घर भर का भला होगा। तो मैं अर्ज कर रहा था सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह अकबर, उम्मत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कैसी मोहब्बत करते हैं। हुजूर ने अपनी उम्मत का हरदम ख्याल रखा, रात रात पर हुजूर अपनी उम्मत के लिए रोते रहे। तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सीरत तैयबा के इस पहलू पर भी अमल करते हुए मेरे हिंदल वली अताए रसूल भी उम्मत मुस्तफ़ा से ऐसी वालेहाना मोहब्बत करते हैं कि सरकार गौसे आजम का जमाना आपने पाया, मेरे गरीब नवाज ने गौसे आजम का जमाना पाया, बल्कि खुद गरीब नवाज गौसे आजम की बारगाह में बजाते खुद हाजिर भी हुए और 57 दिन 57 डेज 57 दिन तक आपने इक्तिसाब फैज किया, वहां से गौसे आजम की बारगाह से फैज हासिल करते रहे। इसी असना में, इसी दरमियान एक मर्तबा सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने मुरीदीन को दर्स और तालीम दे रहे थे, उसमें गरीब नवाज भी बैठे थे। अचानक मेरे गौसे आजम की रहमत का दरिया जोश में आया और गौसे आजम ने फरमाया, बगदाद की जामा मस्जिद में ऐलान किया, कुछ लोग बैठे हैं, गिने चुने उंगलियों पर गिन ले इतने लोग बैठे हैं। गौसे आजम की रहमत का दरिया जोश में आया, गौसे आजम ने फरमाया, कल सुबह फजर की नमाज जो मेरे पीछे पड़ेगा वो जन्नती है, कल सुबह फजर की नमाज जो मेरे पीछे पड़ेगा वो जन्नती है, मगर ये बात अगर किसी और को किसी ने बताई तो वो शख्स जहन्नमी है। ये कहकर आप चले गए। अल्लाह अकबर, कुर्बान मेरे हिंदल वली अताए रसूल की अजमत पर गरीब नवाज बगदाद की गलियों में निकले आधी रात को और हर शख्स का दरवाजा ठोक ठोक कर कहते हैं, सुबह गरीब नवाज, सुबह जो है फजर की नमाज गौसे आजम के पीछे पढ़ना, सुबह फजर की नमाज गौसे आजम के पीछे पढ़ना, सुबह फजर की नमाज गौसे आजम के पीछे पढ़ना, इसलिए कि गौसे आजम ने कहा है जो मेरे पीछे पढ़ेगा फजर की नमाज वो जन्नती है। जब फजर की अजान हुई और बगदाद की गलियों में जो है अजान की आवाज सुनी गई, हर शख्स अपने अपने घर से निकल रहा है। जब सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद की जामा मस्जिद में पहुंचे तो ठाठे मारता हुआ समंदर मौजूद था, पैर रखने की जगह न थी। खैर जैसे तैसे मुसल्ले पर पहुंचे, नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ाने के बाद गौसे आजम मिंबर पर जलवा अफरोज हुए और आपने फरमाया कि बेशक कल मैंने ऐलान किया था कि जो मेरे पीछे फजर की नमाज पढ़ेगा वो जन्नती है, मगर मैंने ये भी तो कहा था कि जो ये बात किसी और को बताएगा वो जहन्नमी है। कल तो कुछ लोग थे तो होना तो यही चाहिए था वही लोग आज फजर की नमाज में होते। ये ठाठे मारता हुआ समंदर इस बात का ऐलान कर रहा है कि कोई है जिसने ये बात दूसरों तक पहुंचाई है। हिंदल वली अताए रसूल सर झुकाए खड़े हो गए, अर्ज करते हैं कि हुजूर ये बात मैंने लोगों तक पहुंचाई। गौसे आजम कहते हैं, मोइनुद्दीन क्या तुमने ये न सुना था कि मैंने ये भी कहा था कि ये बात अगर किसी को बताई तो वो जहन्नमी है। तो गरीब नवाज की अजमत पर कुर्बान इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर अगर मेरे बताने से सारी उम्मत मुस्तफा बगदाद के रहने वाले सारे जन्नत में जाते हो तो अकेला मोइनुद्दीन जहन्नम में जाने के लिए तैयार है। मेरे लिए ये घाटे का सौदा नहीं बल्कि ये तो मेरे लिए जो है ये बेहतरीन सौदा है कि अकेले मेरे जहन्नम में जाने से पूरी उम्मत मुस्तफ़ा जन्नत में चली जाए। अल्लाह अकबर। मेरे गौसे आजम मिंबर से नीचे उतरे, गरीब नवाज को सीने से लगाया, फरमाया मोइनुद्दीन तुम जन्नती हो, मोइनुद्दीन तुम जन्नती हो, मोइनुद्दीन तुम जन्नती हो। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शादाइयों, जरूरत इस अमर की है कि तालीमात गरीब नवाज पर अमल किया जाए, गरीब नवाज के फरमोतात पर अमल किया जाए। सैयदुल उलमा माहरिर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि सरकारी गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब विसाल हुआ तो आपका जुब्बा जब निकाला गया तो उस जुब्बे का वजन जो है 17 किलो हो चुका था। जुब्बे का वजन 17 किलो। पूछा गया कि हुजूर ये कैसे हुआ? तो आप फरमाते हैं, सैयदुल उलमा माहरिर फरमाते हैं कि गरीब नवाज मदीने से जो जुब्बा पहनकर चले थे हिंदुस्तान की तरफ, आपने अपनी पूरी जिंदगी वही जुब्बा ज़े बदन रखा।
इसलिए कि उस जुब्बे को मदीने से निस्बत हो चुकी थी। जब भी कहीं से फटता तो आप वहां पर जो है पैबंद लगा लेते, मगर जुब्बा तब्दील न करते। पैबंद माने समझते हो ना, थिगड़ा लगा लेते, मगर उसको तब्दील न करते। यहां से फटता यहाँ पैबंद लगाते, यहां से फटता यहाँ पैबंद लगाते लगाते उस जुब्बे का वजन 17 किलो हो गया था, मगर आपने कभी भी उस जुब्बे को उतारा नहीं। ताजदारे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, यही सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 60 साल की उम्र हो गई, 60 इयर्स, आपने निकाह नहीं किया। एक मर्तबा ख्वाब में रसूल आजम तशरीफ लाए, इरशाद फरमाते हैं मुईनुद्दीन हसन, हमारी सुन्नत पर अमल न करोगे, निकाह न करोगे। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आपने जो दीन की जिम्मेदारी अता फरमाई थी, उन जिम्मेदारियों में ऐसा हो गया था कि मैं भूल ही गया था कि मुझे निकाह भी करना है, मैं भूल ही गया था। उसके बाद आपने निकाह फरमाया। अल्लाह अकबर। ताजदारे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, ये हमारे असलाफ थे, हमारे बुजुर्गान दीन थे, जो दूसरी चीजों के लिए, दीन के लिए दूसरी चीजों को फरामोश कर देते थे, मगर आज हमने दूसरी चीजों के लिए दीन को फरामोश कर दिया है, दीन के फरमोदात को फरामोश कर दिया है, दीन के अहकामात को फरामोश कर दिया है। ताजदारे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, याद रखे, तालीमाते गरीब नवाज ये नहीं है, हरगिज मेरे ख्वाजा ने ये नहीं कहा कि हर महीने की छठी मेरे दर पर आकर मनाओ। ये गरीब नवाज की तालीमात में से हरगिज नहीं। गरीब नवाज के दर पर जाकर छठी मनाने वाले अक्सर वही होते हैं जो कभी भी जुमा की 2 रकात के अलावा कभी भी मस्जिद के अंदर नजर नहीं आएंगे। वो लोग गरीब नवाज की, इल्ला माशाअल्लाह, सबकी बात नहीं करता, होंगे ऐसे भी जो 5 वक्ता नमाज के पाबंद है, मगर ज्यादातर वही होते हैं जो कभी रब की बारगाह में सर नहीं झुकाते और वहां जाकर चांदी के ताज चढ़ाते हुए नजर आते हैं और हर महीने छठी भरते हुए नजर आते हैं। मेरे हिंदल वली अताए रसूल को न तुम्हारे ताज की जरूरत है, न तुम्हारे चादरों की जरूरत है, न गागरों की जरूरत है, न फूलों की जरूरत है। यहाँ बैठकर भी तुम गरीब नवाज की छठी मना सकते हो। बस तालीमाते गरीब नवाज पर अमल कर लो। और तालीमाते गरीब नवाज क्या है? तो मेरे हिंदल वली अताए रसूल की तालीमात में से एक तालीम ये भी है कि मेरे ख्वाजा ने फरमाया, जो बंदा जानबूझकर नमाज को तर्क कर देता है, मेरे गरीब नवाज फरमाते हैं, वो मेरी मोहब्बत के दावे में झूठा है, वो मेरी मोहब्बत के दावे में झूठा है। गरीब नवाज की तालीमात पर अमल नहीं करना और वहां जाकर अजमेर जाकर छठियां भरना, तो याद रखिए हरगिज मेरा ख्वाजा इससे खुश नहीं हो सकता। तालीमात गरीब नवाज पर अमल करे, इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। अल्लाह ताला हमें और आपको सरकार हिंदल वली अताए रसूल के फरमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।